अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 का लेक्चर हम थर्ड पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि एक सेल डिस्कवर कैसे हुआ था। टोटल सेल की डिस्कवरी है इसके अंदर। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम के अंदर वर्क किया सेल के ऊपर और उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए। उन तमाम साइंटिस्ट के आइडियाज़ के बाद हमने एक उनका जो पूरी जो साइंटिस्ट थे उन सब का एक हमने पूरा पॉइंट्स बनाए। 3 पॉइंट्स उनके वर्क से निकलते हैं, उनको हम कहते हैं पास्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, सदियाँ लग जाती हैं, तकरीबन 200 ईयर्स तक भी काम हो सकता है, 150। काफ़ी टाइम के बाद जाकर हमें पता चला कि बेसिकली सेल के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट जो साइंटिस्ट आया था उसने क्या कहा सेल के बारे में। दैट वाज एरिस्टोटल, उर्दू में जिसको हम कहते हैं अरस्तु। इसने कहा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, हम देखते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों, उसने कहा कि ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में एक दूसरे के। दीज आर रिलेटेड टू वन एनदर, कि किसी न किसी पॉइंट के ऊपर रिलेटेड है। और उस ये कह के बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। आर सम हाउ प्लांट्स एंड एनिमल आर सम हाउ रिलेटेड। लेकिन उसने एक पॉइंट इसके साथ और भी कहा था। उसने कहा जो इनके दरमियान चीज़ कॉमन चीज़ है ना, कॉमन, वो इसने कहा कि सेल होता है। ये कहकर वो चला गया। अब इसकी डिस्कवरी ये बाद में हुई। साइंटिस्ट बड़े उसकी बात पर देखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बात कही, लेकिन इनकी ये बात एंड में जाकर डिस्कवर हुई कि वाकई प्लांट और एनिमल में जो रिलेटेड है, कॉमन चीज़ है, वो सेल है। तो उसके बाद आया हमारे पास साइंटिस्ट, दैट वाज रॉबर्ट हुक। ब्रिटिश साइंटिस्ट हमारे पास, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई और उस माइक्रोस्कोप के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट जो किया इसने, एग्जामाइन किया अ थिन स्लाइस ऑफ कार, की छाल का आलत। उसने अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखा, ठीक है। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा कि इस तरह से छोटे छोटे कुछ उसको कंपार्टमेंट उस कार के अंदर नज़र आते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उसने नेम दिया सेलुली, उस वक्त नेम दिया पहले, लेकिन बाद में यही बन गया सेल। सबसे पहले उसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, फिर उसके अंदर उसने कुछ स्लाइसिस ली कार की, उनको एक्समाइन किया और उनके अंदर उसने देखा कि जैसे हनी कॉम का स्ट्रक्चर होता है, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के उसको कुछ कंपार्टमेंट नज़र आए। उन कंपार्टमेंट्स को उसने नेम दिया सेलुली और बाद में उसको सेल का नाम दिया गया। देखते हैं फर्स्ट डिस्क्राइब सेल। सेल को फर्स्ट डिस्क्राइब करने वाला रॉबर्ट हुक है हमारे पास, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती हैं चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यूज। ही यूज हिज सेल्फ मेड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप टू एक्समाइन द थिन स्लाइस ऑफ कार्क। Hook observed a honeycomb of the tiny compartments, empty compartments, इस तरह के छत्ता, honeycomb like structure. He called those compartments in the cork as celluli. His term come to us as cell. बाद में उसको कहा गया कि ये सेल है हमारे पास। लिवान हुक का काम देखते हैं, रोल ऑफ लिवान हुक। इसने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया। कैसे किया? रेन वाटर, दैट वाज पाउंड वाटर, पाउंड के अंदर जो पानी था, रेन वाटर था, उसके अंदर इसने अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर उसको जब ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसने देखे। उसने कहा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पाउंड वाटर से उसने उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया। द फर्स्ट लिविंग सेल, या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ऑब्जर्व अ फ्यू ईयर्स लेटर बाय द डिच नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन लिवान हुक। ही ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो, टाइनी ऑर्गेनिज्म को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पाउंड वाटर, और उसमें रेन वाटर था। अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल देम एनी मॉलिक्यूल्स, और उनको एनी मॉलिक्यूल्स का नेम दिया। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए रिवान हुक ने। सो ये हमारे पास आया इसका वर्क। उसके बाद है रोल ऑफ जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जैन बैप्टिस्ट
डी लिमार्क। इसने सेल के बारे में कहा जैन बैप्टिस्ट डी लिमार्क ने 1809 के अंदर। देखिए ये 1665 के अंदर वर्क है, ठीक है, फ्यू ईयर उसके कुछ ईयर के बाद लिवानहुक का वर्क है। फिर देखें 1809 के अंदर तकरीबन ये कोई 150 साल के बाद ये वर्क डिस्कवर हुआ। तो इसने कहा इसका काम, इसने सेल के बारे में सारी स्टडी की। इसने कहा कि कोई भी जिंदा चीज़ सेल के बगैर नहीं हो सकती। तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई हैं या सेलुलर टिश्यू से बनी हुई हैं। इसका जो पॉइंट था दैट वाज नो बॉडी कैन हैव लाइफ, इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर, टिश्यूज आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर, मतलब ये सेलुलर टिश्यूज से नहीं बने होते। उस वक्त तक उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है जब तक उसके अंदर सेल मौजूद ना हो। ये उसका वर्क था। रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। 1831 के अंदर इसने वर्क किया और इसने कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं श्लीडन एंड शिवान का वर्क है। बेसिकली जो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ये यहाँ से स्टार्ट होता है वर्क ऑफ श्लीडन एंड शिवान। यहाँ तक वर्क है सेल के बारे में, लेकिन जो मेन फर्स्ट पॉइंट दिया था सेल थ्योरी के बारे में वो था श्लीडन एंड शिवान ने। इन्होंने कहा, श्लीडन जो था दैट वाज द बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट था श्लीडन, एंड शिवान हमारे पास जोलॉजिस्ट था, मतलब ये एनिमल्स की स्टडी करता था और ये प्लांट की स्टडी करा। इसने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इसने दी कि प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, प्लांट की बॉडी। इसलिए मतलब प्लांट के अंदर सेल्स को डिस्कवर किया। ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेटेड ऑफ द इंडिविजुअल सेल, एक सेल्स पर एक सेल हर सेल पर मुश्तमिल होते हैं, विच आर फुली इंडिपेंडेंट। उसके बाद शिवान ने क्या कहा, शिवान दैट वाज अ जोलॉजिस्ट, उसने यही बात एनिमल्स के अंदर कही। उसने कहा ऑल द एनिमल टिश्यूज आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, इसके अंदर भी सेल्स होते हैं। तो दोनों की ये बात जो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है वो बनाया गया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। उसके बाद आता है हमारे पास रुडोल्फ विर्चू 1855 के अंदर, ये डेट्स लाजमी याद रखिएगा। रुडोल्फ विर्चू दैट वाज अ फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन भी था। और उसके बाद इसका वर्क देखते हैं रुडोल्फ विर्चू। इसने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये तो बात मतलब डिस्कवर हो चुकी थी एनिमल्स के अंदर भी प्लांट के अंदर भी। इसने एक नई बात, इसने एक जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ओमनी सेलुला और ई सेलुला, ओमनी सेलुला और ई सेलुला। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश के अंदर तो इसका मतलब ये बनता है, इसने कहा कि जो सेल होते हैं, सेल जो प्रीवियस सेल होते हैं उनकी डिवाइडिंग से न्यू सेल बनते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ये नहीं कि खुद ब खुद ऐसे सेल बन गए, नहीं, जो प्रीवियस सेल होती हैं वहाँ से उनकी डिवीजन से हमारे पास नए सेल मौजूद होते हैं। तो दैट वाज द थर्ड पॉइंट, सेल अराइज फ्रॉम ओनली फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो ये जो थर्ड पॉइंट बनाया गया इस बेस के ऊपर बनाया गया कि जो सेल होते हैं वो प्रीवियस सेल डिवाइड करते हैं अपने आप को और फिर न्यू सेल बनते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, दैट इज ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। तो ये इसकी ट्रांसलेशन बाद में की गई कि इसका मतलब ये होता है हमारे पास। उसके बाद लुइस पास्चर का काम आ गया। लुइस पास्चर ने 1862 के अंदर, 1855 के अंदर इसने काम किया। 1862 के अंदर लुइस पास्चर ने रुडोल्फ विर्चू का जो काम था उसी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव करके बताया कि वाकई जो रुडोल्फ विर्चू ने बात कही है कि जो प्रीवियस सेल होती हैं वही डिवाइड करते रहती हैं और न्यू सेल बनते हैं। उसने एक्सपेरिमेंटली रुडोल्फ विर्चू की बात को प्रूव किया बाद के अंदर एक्सपेरिमेंटली। तो इन तमाम साइंटिस्ट के वर्क के बाद, दिस ऑल ऑफ द साइंटिस्ट, उसके बाद सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स, दैट वाज अ मेजर 3 पॉइंट्स, उनको निकाला गया। पहला जो पॉइंट था जेट श्लीडन एंड शिवान का वर्क, दैट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आप प्लांट्स की भी बात करेंगे और एनिमल की बात भी करेंगे। एनिमल शिवान और जो हमारे पास श्लीडन था दैट वाज अ बॉटनिस्ट और इसने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज अ बेसिकली सेल की डेफिनेशन उसने दी है कि सेल होता क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
स्ट्रक्चरली भी बॉडी का स्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वॉल्व है और बॉडी के फंक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व है। मतलब ये है कि यूनिट ऑफ लाइफ है, जो भी चीज़ स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट हो और फंक्शनली इंपॉर्टेंट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए, वो उसका यूनिट बन जाती है। तो ये जो सेल है, सेल का जो ये जो पॉइंट है सेकंड, कि सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास वो ये था कि जो सेल होती हैं दे अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो ये जो 3 पॉइंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर के, राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी, तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका वर्क लिखना है विद डेट्स, के जो डेट्स हैं, ठीक है, जो टाइम पीरियड उनका था उसके मुताबिक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।